उस वक्त मुझे आई स्टिल रिमेंबर डॉस 3.0, 5.0, 6.0, विंडोज अभी जियो वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं आया था 95 वगैरह का। एक बात आपने बड़ी इंपॉर्टेंट कही कि किसी भी हाल में जो सब कॉन्टिनेंट स्पेशली पाकिस्तान जो है वो टेक्नोलॉजी में किसी सूरत पीछे नहीं है, और इसका बहुत बड़ा प्रूफ आज पाकिस्तान दुनिया का तीसरा या चौथा बड़ा मुल्क है फ्रीलांसिंग में। इस दुनिया से बाहर निकले, just don't focus on 1 or 2 platform, 1 or 2 countries. Someone as incompetence must not affect your competence. और इस रीजन में, बॉल्टिक्स में, नॉर्डिक्स में ट्राई करें अपने आप को। मुझसे भी हेल्प चाहिए, I'm always available to support you whenever I have time. I'm always there. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑडियंस, जैसे हमने आपको पहले ही बताया था, हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की पाकिस्तान के 76 बर्थडे के ऊपर, जिसमें हम ये देखना चाहते हैं, आपको दिखाना चाहते हैं कि एपटेक ने पाकिस्तान में कैसे कंट्रीब्यूट किया। और हम अपने प्राउड एलुमनाई, जो आज माशाल्लाह हमारे लिए ख़ुद भी एक सिंबल हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, एपटेक का नाम रोशन कर रहे हैं, अपना नाम रोशन कर रहे हैं, उनके साथ आपकी मुलाकात करवा रहे हैं। 2003 में इन्होंने एपटेक का जो ACCP प्रोग्राम है उसको कंप्लीट किया। फारूक राठौड़ साहब हमारे पास मौजूद हैं। फारूक राठौड़ साहब इस वक्त माशाल्लाह हेड ऑफ स्ट्रेटेजिक बिजनेस डेवलपमेंट एंड ग्रोथ हैं डेटा मैग्नम में, पुर्तगाल के अंदर। और माशाल्लाह कंसल्टेंट हैं, स्ट्रेटेजिस्ट हैं और बहुत कुछ हैं। फारूक साहब की ज़ुबानी सुनेंगे कि फारूक साहब अभी क्या कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, और एपटेक ने उनकी लाइफ को कैसे चेंज किया। अस्सलाम वालेकुम फारूक साहब, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया जावेद साहब आपका, और इस मोहब्बत का। इतने प्यारे अल्फाज आपने मेरी अदा किए। आई डोंट थिंक आई एम दैट मच केपेबल। मैं नहीं समझता हूँ कि मैं ये अल्फाज मेरे होने चाहिए, बट फिर भी थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। ना फारूक साहब, ये तो आपकी ज़रा नवाजी है। हम आपको देखते रहते हैं माशाल्लाह। पहले पाकिस्तान में आपने अपने कैरियर को स्टार्ट किया, फिर पाकिस्तान से आप अभी यूरोप पे एक्सप्लोर कर रहे हैं, हम आपको फॉलो कर रहे होते हैं। कभी आप UK में हैं, कभी आप जर्मनी में हैं, एंड थैंक्स आपने टाइम निकाला। अभी आप यूरोप में बैठे हुए थे और आपने टाइम निकाला हमारे लिए। हम ऑल्दो डे लाइट इंजॉय कर रहे हैं और आप रात के टाइम पे वहाँ बैठे हुए, बट इवन देन आपने हमें टाइम दिया, दैट्स रियली ग्रेट। फारूक साहब प्लीज़ थोड़ा सा बताइए, हम सुनना चाहेंगे आपकी सक्सेस स्टोरी को लेके। और जैसे मैंने आपको बताया, हमारा टॉपिक ये है कि हाउ एपटेक इज कंट्रीब्यूटिंग फॉर पाकिस्तान एंड टुवर्ड द यूथ ऑफ पाकिस्तान। तो थोड़ा सा हमें प्लीज़ बताइएगा कि कैसे आपकी ये स्टोरी स्टार्ट हुई, कैसे आप एपटेक में आए, और किस तरह से आप जो है वो एक्सप्लोर करते चले गए अपनी अपॉर्चुनिटीज़। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि जावेद साहब लोगों को नहीं पता, मेरे बहुत करीब दोस्त हैं, उन्हें पता है इस बारे में। तो मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड स्टार्ट करूँगा। एक्चुअली नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम मेरी जर्नी एपटेक के बाद से, बल्कि थोड़ा सा एपटेक से पहले से भी स्टार्ट करता चलूँगा। मेरे पेरेंट्स जो है वो तमाम उम्र जो है वो पाकिस्तान से बाहर रहे हैं, तो मैं भी उनके साथ ऑब्वियसली बाहर स्कूलिंग करता था, पढ़ता था। बेसिक एजुकेशन मेरी बिल्कुल पाकिस्तान में हुई। उसके बाद हम पाकिस्तान से बाहर चले गए, बाद में पेरेंट्स को ज्वाइन किया मैंने। ये बात है 1999 की, जब मुझे पता चला कि एपटेक एजुकेशन सेंटर जो है बहुत स्पीड में उभर रहा है और पूरी दुनिया में आगे बढ़ रहा है और आगे चल रहा है और एक लेटेस्ट किस्म की एजुकेशन लेकर के आ रहा है। उसके बाद सडनली मेरे पाकिस्तान में एक फ्रेंड ने बताया, यार एपटेक पाकिस्तान में जो है वो आ गया है, और क्या तुम इंटरेस्टेड हो IT के अंदर? क्योंकि मैं शुरू से ही मैं आपको बताता चलूँ, मैंने अपना जब करियर स्टार्ट किया था तो एक पेट्रोलमैन हुआ करता था पाकिस्तान में बहुत अरसे दराज पहले, ठीक है। तो स्कूल के जब हमारी ब्रेक समर वेकेशन होती है तो वहाँ से मैंने एपटेक से स्टार्ट किया था, पेट्रोलमैन से स्टार्ट किया था। तो एक छोटा सा GW बेसिक का कोर्स स्टार्ट किया था। तो मैं आपको अपनी जर्नी बता रहा हूँ। GW बेसिक से स्टार्ट की थी हम लोगों ने। उस वक्त मुझे आई स्टिल रिमेंबर डॉस 3.0, 5.0, 6.0, विंडोज अभी जियो वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं आया था 95 वगैरह का। तो वो मैं सीखता था, उस पर काम करता था, लोटस होता था, वर्डप्रेस। ये मैं इसलिए बताना चाहूँगा कि यूथ को पता होना चाहिए कि IT का पाकिस्तान में किस तरह से जो है वो उभरना स्टार्ट हुआ, किस तरह से चीज़ें स्टार्ट हुई। तो वो तमाम चीज़ें मुझे पता थी, मैं काम करता था। लेकिन एडवांस टेक्नोलॉजी अचानक से जब एपटेक लेकर के आया तो मैं बड़ा इंटरेस्टेड हुआ। मैं उस वक्त युगांडा में, कंपाला में, अफ्रीका में अपने पेरेंट्स का रहता था। वहीं मैं चाम्बुगु यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था। मैंने वहाँ से अपनी एजुकेशन ब्रेक करके और एपटेक पाकिस्तान में मैं आया। अच्छा, अब आप ये देखें कि उस वक्त जो पहला मेरे ख्याल से एपटेक का जो तारिक रोड वाला मेरे ख्याल से सेंटर पहला फर्स्ट खुला था, इफ़ आई रिमेंबर,
उसके बाद जो है वो शार फैसल साथ साथ शार फैसल एपटेक भी आ गया, तो मैं वहाँ आया। दैट वाज 2001 की मैं बात करता हूँ। तो पहला फर्स्ट फास्ट ट्रैक एक प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था। तो मैं और मेरे कुछ दोस्त हम लोग वो इनिशियल उन लोगों में से थे जो कि फास्ट ट्रैक ज्वाइन किया। मेरी फैमिली नहीं थी, वो पाकिस्तान से बाहर थी, लेकिन मैं एपटेक का कोर्स करने के लिए पाकिस्तान आया और मैंने कहा नहीं, ये जो टेक्नोलॉजीज पढ़ा रहे हैं, और एक बात बड़ी अच्छी लगती थी मुझे उस वक्त एपटेक की, वो कहते थे और आज भी ये कहते हैं कि हम जो आज पढ़ा रहे हैं, हमारा जो करिकुलम है, हमारी जो अप्रोच है, वो आगे 5 साल बाद 8 साल बाद वो चीज़ें जो है वो आपको काम कर देंगी। क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि आज जो चीज़ें चल रही हैं आपने आज पढ़ा तो, क्योंकि आईटी आपको पता ही है, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैं अक्सर लोगों से पूछता हूँ कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मकसद क्या है। मैं अक्सर सेमिनार्स में जाता हूँ, ग्रेजुएशन डे पे जाता हूँ, यूनिवर्सिटी से मुझे बुलाते हैं, एपटेक ने मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बुलाया। तो मैं एक सवाल करता हूँ, व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी? तो लोगों को क्यों नहीं कहते हम इसे कि कंप्यूटर एजुकेशन या इस किस्म की कोई और चीज़, माइक्रो प्रोसेसिंग एजुकेशन, सॉफ्टवेयर एजुकेशन? क्योंकि उसकी फ़िलासफ़ी ये है कि ये एक ऐसी तालीम है, एक ऐसी तरबियत है कि जिसमें हर लम्हा बलम्हा जो है एक नई चीज़ चेंज हो रही हो। तो वो टेक्नोलॉजी जो हर बार आपको इन्फॉर्मेशन लगे, क्योंकि अगर नेक्स्ट सपोज मैंने आज फर्स्ट टाइम आपसे कहा कि मेरा नाम है मोहम्मद फ़ारूक राठौर, तो ये फर्स्ट टाइम आपके लिए इन्फॉर्मेशन है। नेक्स्ट टाइम अगर मैं आप फिर उससे पूछते हैं कि यार आपका नाम क्या है, मैं कहूँगा मोहम्मद फ़ारूक, तो दैट्स नॉट इन्फॉर्मेशन एनी मोर, दैट्स अ रिपीटेशन। तो इसलिए लोग कहते हैं इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वो टेक्नोलॉजी जो नहीं हो। तो यही चीज़ एपटेक ने स्टार्ट की, मुझे बड़ी अच्छी लगी। जो कोर्सेज उस वक्त एपटेक करा रहा था उस वक्त दुनिया में कहीं नहीं हो रहे थे। तो मैंने इवेंचुअली आया, ज्वाइन किया उसको, फास्ट ट्रैक को बड़ा इन्जॉय किया। और एक मॉडर्न कल्चर था। मॉडर्न से मुराद ये था कि जिस तरह हमारे जो असातिज़ा थे, आई स्टिल रिमेंबर ऑल ऑफ देम, और मैं उनका नाम भी लेना चाहूँगा, फैसल साहब थे, काशिफ साहब थे, बाबर साहब हमारे सेंटर थे, इमरान खान साहब थे हमारे, और जावेद साहब थे हमारे साथ। तो मैं तो कभी नहीं भूलूंगा। इनिशियली मेरे ख्याल से सेम उसी ड्यूरेशन में हमने आपस में ज्वाइन किया था एपटेक को, उसी दरमियान में। तो खैर मैं वहाँ आया और अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो अपना एपटेक का 3 इयर्स का जो वो एडवांस डिप्लोमा इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ADSC, उस वक्त EACCP कहा जाता था, मोरलेस अभी भी सिमिलर ही है, तो वो मैंने अर्न किया और अल्हम्दुलिल्लाह डिस्टिंक्शन लिया। मोर देन 97% के साथ मैंने अपना वो पास किया। और ना सिर्फ पास किया, सिर्फ एजुकेशन नहीं था, साथ में और एक्टिविटीज़ भी थी। आई एम ऑल्सो प्रिविलेज टू बिकम द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एपटेक फ्यूजन। जावेद साहब को याद होगा, यानी एपटेक हम टॉपिक्स कराते थे, हम एजुकेशन, हम जो एक्टिविटीज़ कराते थे स्टूडेंट्स के लिए। तो बहुत ज़्यादा क्लोज मेरा जो है वो एक इंटरेक्शन था एपटेक के साथ। तो वो पास आउट किया, उसके बाद बहुत अच्छी डिस्टिंक्शन आई हुई थी ऑब्वियसली, और लोग जानते थे, मोहब्बत करते थे सब मुझसे, फैकल्टी तमाम लोग। फिर मुझे एज अ फैकल्टी मेंबर भी मौका मिला मुझे। तो ये मैं छोटा सा एक ब्रीफ देना चाह रहा था कि किस तरह से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, मैं कहाँ था, किस तरह एपटेक में आया, और अब तक जो मैंने बात बताई वो ये कि मैंने डिग्री अर्न कर ली, इंजॉय किया अपने उस पूरे पीरियड को। ये तो मेरा इनिशियल था। जी प्लीज। नहीं, ये बिल्कुल आपने सही कहा फारूक। 2-3 चीज़ें आपने बड़ी अच्छी मेंशन की। एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को जिस तरह से आपने एक्सप्लेन किया, दैट इज़ रियली वेरी ऑसम, और मैं समझता हूँ हमारे यंगस्टर्स के लिए बड़ी काम की चीज़ है। दूसरा जो आपने कहा ना, मॉडर्न चीज़ें थी सारी, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। एपटेक में हमारे पास एक स्लोगन है जिसको हम बड़ा रिलीजियसली फॉलो करते हैं, लर्न टुडे व्हाट द वर्ल्ड विल लर्न टुमारो। तो उसमें हमारा करिकुलम का अपडेट होना, वही जो टेक्नोलॉजी जो हर दफ़ा इंफॉर्मेशन होती है, उन टेक्नोलॉजीज़ को अपने पास लेके आना और इनको इक्विप करना। और एक बात आपने बड़ी इंपॉर्टेंट कही कि किसी भी हाल में जो सब कॉन्टिनेंट स्पेशली पाकिस्तान जो है वो टेक्नोलॉजी में किसी सूरत पीछे नहीं है। और इसका बहुत बड़ा प्रूफ जो हमारे फ्रीलांसर हैं उन्होंने ऑलरेडी दे रखा है दुनिया को। आज पाकिस्तान दुनिया का 3रा या 4था बड़ा मुल्क है फ्रीलांसिंग में। तो उसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, जो हमारे जो पाकिस्तान है वो किसी सूरत भी टेक्नोलॉजी में पीछे नहीं है। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने बताई कि ऑब्वियसली हमारे पास जो मॉडर्न आपने कल्चर की बात की, वो मॉडर्न कल्चर में यूं भी कुछ कहूँगा कि एक हमारा कन्वेंशनल एजुकेशन सिस्टम है जिसमें थोड़ा सा बच्चों को एक ही किस्म का करिकुलम जो सालों से हम पढ़ते चले आ रहे हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, वो हम पढ़ते चले जा रहे हैं। और दूसरा ये है कि फिर वर्टलाइजेशन, उससे हट के आपको एक इन्वायरमेंट मिला। फारूक साहब, आपसे जब मेरी बैक कैमरा बात हो रही थी तो आपने मुझे कहा कि जावेद साहब आज भी जब एपटेक का नाम लिया जाता है मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये क्या इसके पीछे राज है, ये ज़रा ज़रूर बताइएगा प्लीज़। इसमें ऐसा है जावेद साहब, अभी फिर आपने लफ्ज़ लिया तो फिर मैं आई कैन फील समथिंग इनसाइड।
देखें, जो हमारे बिलीव्स हैं, हमारा मज़हब है और हमारे जो तौर तरबियत है वो कभी चेंज नहीं होती, वो वैसे के वैसे ही रहती है, ठीक है। वो कायम टाइम है, कायम टाइम ही रहेगी। लेकिन कुछ चीज़ें ज़िंदगी में चेंज होती है, बेहतरी आती है, ठीक है। तो वो तमाम चीज़ें तो बेहतरी हो चुकी है उनके अंदर, ठीक है ना, हमें तलाश करनी है मज़ीद। तो जिस तरह स्लोगन आपने अभी बताया, ये एक बेहतरी है। पहले जो अब तक का स्लोगन उस वक्त था वो था वी चेंज योर लाइफ्स, आपको याद होगा, ठीक है। वैक्सीन्स लाइफ आज भी हमारे जो जितने हम फ्रेंड्स हैं हम सारे, आज भी हम जितने फ्रेंड्स हैं सारे जो अब तक के एलुमनाइज हैं, जितने भी सारे हम तो वो सारे हमारे एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, उस पर भी हमने आज भी अपना नाम लिखा हुआ है वी चेंज लाइफ्स। एप्टेक रियली चेंज लाइफ्स। मेरी लाइफ चेंज की है। देखें, अगर आज आप बैठ कर किसी उस शख्स का इंटरव्यू कर रहे होते जो शायद जो है वो एप्टेक में हाफ एन ईयर और 2 साल पढ़ चुका होता या रिसेंटली ग्रेजुएट हुआ होता और उसके बाद कई 1-2 साल उसने अपने करियर में सर्व किए होते और किसी पोजीशन में होता, तो उसका जो एक्सपीरियंस है, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, वो वे डिफरेंट होते हैं जो आज मेरे हैं। मैंने तो 20 साल पहले एप्टेक से पास आउट किया है, ठीक है। तो मैं जो बात कह रहा हूँ उसका जो डाटा है, जो है उसका डाटा वो बिल्कुल एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है उसकी, जो प्रेडिक्टिव जो अगर आप बात कहें तो उस वक्त जब एप्टेक कहते थे वी चेंज लाइफ्स, तो हम कहते थे यार क्या चेंज लाइफ ये होगी कि हमें एक एडवांस डिप्लोमा इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मिल जाएगा और साथ में हम किसी और यूनिवर्सिटी जो कि एफिलिएटेड है उसका एक डिग्री ले लेंगे BScs की और शायद कोई नौकरी मिल जाएगी। दैट इज़ द मीन ऑफ चेंज लाइफ। अब पता चलता है कि लाइफ चेंज क्या होती है। तो जितने भी लोग देख रहे हैं, स्पेशली जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं और जो स्टूडेंट्स के पेरेंट्स देख रहे हैं स्पेशली, मैं उनको ही एड्रेस करना चाहता हूँ आज। दे रियली शेप माई लाइफ। यू कैन सी वेयर आई एम टुडे, नॉट ओनली माई सेल्फ, सिर्फ मैं नहीं, मेरी तरह के और जितने भी मेरे दोस्त थे। आज कोई आमिर पटेल, लेट्स सपोज ही वाज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, ही इज़ इन लंदन, शर्जील था और बहुत सारे लड़के थे ऐसे जो एप्टेक से पास आउट किए। जावेद साहब बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, वो इनके साथ सब सर्व किया उन तमाम लोगों के साथ। आज हर कोई अपने कैरियर में बहुत बेहतरीन मकाम पे बैठा हुआ है, ठीक है, इन मेजॉरिटी, बिकॉज एप्टेक रियली चेंज अवर लाइफ। जैसे मैं आपको बताऊं, जब मैंने पास आउट किया उसके बाद मुझे अपॉर्चुनिटी मिली एक इंटरनेशनल ग्रुप के साथ, एमिरेट्स ग्रुप के साथ, ठीक है। आप सब जानते ही हैं, मैंने जो है 18 से 20 साल जो है वो जेरिस डनाटा जो सब्सिडरी है एमिरेट्स ग्रुप की, उसके साथ मैंने काम किया और मैंने एज अ जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर से मैं अपनी पोजीशन स्टार्ट की थी मैंने। अच्छा, एक चीज़ फाइंड बड़ी इंटरेस्टिंग, मैं वो फीलिंग पता करना चाहता हूँ। वो फारूक राठौड़ जो युगांडा से पाकिस्तान में आया, एप्टेक में एडमिशन लिया और ये जो हमारी क्लास हैं इन सीट पे बैठा करता था, आज वो फारूक राठौड़ को जब वो ग्रेजुएशन सेरेमनीज में जाता है स्पीच देने के लिए, जब वो क्या कहते हैं उसको क्या नाम है, सेशन जो है ना उनको लीड करने के लिए जाता है, तो फारूक राठौड़ जब उठता है सैकड़ों लोगों से बात करने के लिए, तो वो जो फीलिंग है वो क्या फीलिंग होती है, मतलब वो ज़रा प्लीज़ बताइएगा। मैंने पता है शायद आप अल्फाज में बयान ना कर सके, लेकिन फिर भी हम सुनना चाहेंगे। देखिए, इंसान के एहसास और जज्बात जो हैं वो तो वैसे ही रहते हैं कि वो नेचर है इंसान के अंदर का, ठीक है, लेकिन उनमें बेहतरी आती है। अगर कुछ अर्से पहले बताऊँ, बड़ा प्राउड फील करता था मैं, ओ वाह आई एम मोहम्मद फारूक राठौड़, आज मुझे एमिरेट्स का सबसे बड़ा नजम अवार्ड आज भी पाकिस्तान में मेरे पास है, ठीक है, किसी को नहीं मिला। तो और बहुत सारे आज मैं जो है वो किसी वेबिनार्स में जब मैं इन्वाइटेड होता हूँ, जब मैं किसी यूरोपियन नॉर्डिक साइंटिस्ट के साथ बैठ कर ही को प्रोजेक्ट कर रहा होता हूँ और वहाँ पे जब मेरा फर्स्ट अवार्ड आता, बहुत सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ। तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ बहुत ज़्यादा और हमेशा ही सोचता हूँ कि यार ये कुछ भी नहीं है और सीखना है और आगे बढ़ना है। और खुशी एक होती है वो ये होती है कि यार मैं कहाँ से चल कर के आया था, मैंने अपनी जर्नी कहाँ से स्टार्ट की थी और कितनी मुश्किलात थी, लेकिन उन तमाम मुश्किलात का सिला मिलता है। और जब देखिए इंतज़ार के बाद जब अल्लाह देता है ना अल्लाह, तो अल्लाह फिर सूद सफ़ेद देता है आपको। तो हम समझते थे हमने यार इतनी मेहनत की और अब तक इतना नहीं मिला, लेकिन जब वो सही करता है, उसको पता है कब देना है, वो आपसे ज़्यादा मोहब्बत करता है आपसे। तो जब वो चीज़ मिलती है ना तो बड़ी खुशी होती है। अब मुझसे ज़्यादा तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे दोस्तों को, मेरे पेरेंट्स को, मेरे भाई बहनों को ज़्यादा खुशी मिलती है, तो मुझसे ज़्यादा शेयर करता हूँ कि यार ये आज ये हो गया, आज ये। और ट्रस्ट में इतनी कंटिन्यूस अल्लाह ताला ब्लेसिंग्स करता रहता है, नवाजता रहता है कि अब तो याद भी नहीं रहता। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं वो तो मैं डाल भी नहीं पाता। अभी लास्ट वीक जो है मैं जर्मनी में था 4 दिन के लिए, वहाँ में एक मीटिंग थी
फिर उसके बाद मैं रेगा गया, लैटविया था, वहाँ था, मैं ऑस्ट्रिया गया, फिर मैं तो 1 हफ्ते के अंदर मैं अपना वाइंड अप करके आया हूँ। और अभी नेक्स्ट दोबारा जो है लंदन दोबारा जाना है मैंने, और इसी साल के आखिर में मुझे कैमरा यूज़ का चक्कर लगाना है। बहुत सारी कंसल्टेंसी हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, तो अब टाइम नहीं बचता कि बता पाऊँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, और खुश होने का भी टाइम नहीं मिलता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बिल्कुल बेहतरीन। फारूक, आपने बिल्कुल सही कहा। जैसे आपने कहा कि आपके दोस्त, आपके पेरेंट्स, आपका जो रेफरेंस ग्रुप है वो आपकी इन सारी जो प्रोग्रेस उनके बहुत खुश होता है। देखें, एक मैं आपको बात बताऊं, मैं अक्सर एक बात करता हूं, टीचर जो होता है ना, टीचर या इंस्टीट्यूट, उसका भी असल असासा यही होता है कि उसके जो बच्चे हैं जिनके साथ उनका नाम जुड़ गया है, वो आज यहाँ पे, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, आप तमाम लोग जितने भी एपटेक के एलुमनाई हैं, जब उनकी प्रोग्रेस को हम देखते हैं तो आप यकीन मानिए वो जो हमें खुशी मिलती है वो किसी भी चीज़ में आप उसको माप नहीं सकते हैं, आप किसी चीज़ में उसको तोल नहीं सकते हैं। वो ऐसी खुशी होती है, ऐसा लगता है जैसे हमें जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो हमें मिल गया। आपको देख के बहुत खुशी होती है। हमारे और बहुत सारे प्राउड एलुमनाई हैं जिनके ऊपर वाकई हम प्राउड करते हैं। आप सबको देख के हमें वाकई बहुत खुशी होती है। फारूक, मैं वापस आऊँगा। आपने कहा कि मैं अपनी जर्नी के बारे में कुछ और बताऊँगा, अभी आपने थोड़ा सा बताया, फिर आपने कहा कि मैं इसको और भी इलेबोरेट करूँगा। हम आपकी खुशी में शामिल हैं, इनफैक्ट शामिल नहीं है उसमें, मैं ये समझता हूँ कि हम सबसे पहले उसको फील करते हैं कि यार ये जो है ना, ये हमारा है। तो आप प्लीज़ थोड़ा सा और हमें बताइए जो आप बताना चाह रहे थे कि मैं आगे जाके कुछ चीज़ें और आपको बताऊँगा कि मैं कैसे यहाँ तक पहुँचा, उनको थोड़ा सा ज़रूर बताइएगा। अच्छा, मैं थैंक यू वेरी मच। सो आई एम रिकॉर्डिंग बैक। मैं दोबारा से, मैंने आपको जो जर्नी बताई थी कि एपटेक से मैं पास आउट हो गया। अच्छा, मैं असल आर्टिकल भी लिंक्डइन पे लिखता रहता हूँ, काफ़ी लोग फॉलोअर्स हैं मेरे, मोर देन 12,000 फॉलोअर्स लिंक्डइन के ऊपर है मेरे पास, ठीक है, जो मेरे आर्टिकल्स पढ़ते हैं, कमेंट्स करते हैं। तो एक मैंने आर्टिकल लिखा था, माई लाइफ इज़ अ रोलर कोस्टर, ठीक है, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, एंड दैट्स द लाइफ इज़। आपने देखा है कि जब कोई बंदा हॉस्पिटल जाता है, वो इमरजेंसी हो जाती है और उसके साथ तमाम वो इक्विपमेंट्स लगा देते हैं, तो जब उसकी लाइफ लाइन ऊपर नीचे चल रही होती है तो ये जिंदा है। जैसे ही वो स्टेबल हो जाती है, लाइन स्ट्रेट हो जाती है, तो उसका मतलब है इज़ नो मोर। तो लाइफ इज़ लाइक इज़ अप एंड डाउन। तो वो कुछ इस तरह से कि एपटेक का कोर्स कंप्लीट किया, उसके बाद हमने इंटर्नशिप स्टार्ट की, एज अ फैसिलिटेटर स्टार्ट की, एपटेक के अंदर पढ़ाना स्टार्ट किया, और फ़ौरन ही उसके साथ साथ ही मुझे एक जॉब अपॉर्चुनिटी मिली कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, और मैंने उसे एक्सेप्ट किया एमिरेट्स ग्रुप के अंदर। तो बहुत ही एक छोटे से करियर से स्टार्ट किया, और बहुत इन्जॉय किया, लर्न किया चीज़ों को। जब आप बिल्कुल आप बेसिक से स्टार्ट करते हैं ना, तो बहुत काम आती चीज़ें आपको, इसलिए काम नहीं आती कि आपको पता होता है वो काम कैसे होता है, आप एहसास करते हैं। जब आप अपनी लाइफ की किसी टॉप पोजीशन पहुंच जाते हैं तो आपको पता होता है कि वो जूनियर इंटर्न जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में आया है वो सब क्या फील कर रहा होगा, क्या चैलेंजेस फील कर रहा होगा, क्या एम्स है उसके, ये सारी लर्निंग होती है इंसान की। तो आप ज़्यादा इंटैक्ट रहते हो अपने एम्प्लॉयज़ के साथ। तो मैंने ज्वाइन किया, और सबसे पहले तो एज यूजुअल जो है मैंने, इट वाज अ वेरी फनी थिंग, व्हेन आई वेंट देयर दे आस्क्ड मी, दे स्टार्ट गिविंग मी ट्रेनिंग देना स्टार्ट की। तुरंत बताना स्टार्ट किया कि देखें ये कराची एयरपोर्ट है, ये लंदन हीथ्रो है, लंदन में 4 एयरपोर्ट्स हैं, और जब जाते हैं लेट्स सपोज एमिरेट्स एयरलाइन में तो बीच में गेटवे दुबई का आता है। फिर तो मैं अपने फ्रेंड से जो मेरे साथ बैठा हुआ था, मैंने बोला यार बात सुनो, मैं तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, ये मुझे क्यों सिखा रहे हैं इन सारी बातें एविएशन की। तो कह रहे थे यार ट्रेनिंग दे रहे हैं, दे दो, काम आएगी। मैं कहता अच्छा, मैंने ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दी। आई स्टिल रिमेंबर, जैसी ट्रेनिंग खत्म हुई हमारी, ऑन जॉब ट्रेनिंग थ्योरेटिकल खत्म हुई, ऑन जॉब ट्रेनिंग खत्म हुई OJT, तो फिर उन्होंने हमसे कहा कि अब आप चेक इन काउंटर्स पे आ जाएँ। तो मैं बड़ा परेशान हुआ, मैंने कहा कि अच्छा ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप लोगों को बता रहा हूँ, ये लाइफ लेसन्स बता रहा हूँ मैं तमाम स्टूडेंट्स को। तो उन्होंने मुझसे कहा चेक इन काउंटर पर आपने चेक इन करनी है। तो फिर मैं अपने दोस्त से कहा, मैंने कहा यार ये बताओ कि चेकिंग क्यों करवा रहे हैं मुझसे, मैं तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। उसने कहा प्रोडक्ट नॉलेज है, अच्छा है, ले लो, हो सकता है आगे क्या फ्यूचर में ये सोचते हो आपके बारे में। चेकिंग स्टार्ट कर दी। अच्छा, 1 हफ्ते से चेकिंग की, तो हमारे बॉस थे आज वो कनाडा में होते हैं, सईद असद आजम साहब, तो उन्होंने मुझसे कहा यार आपने इंटरव्यू में कहा था कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो। तो मैंने कहा यस सर, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। कहता आ जाओ मेरे ग्रुप के अंदर। मुझे लेकर के गए, उन्होंने मुझसे कहा यार हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, अब आप ये बताएं मुझे कि नहीं सॉरी, उन्होंने कहा कि हमारे पास कुछ मैनुअल डॉक्यूमेंट्स हैं, हमारे पास फ्लाइट हैंडलिंग रिपोर्ट्स बनती है फ्लाइट खत्म होने के बाद, तो मैनुअल पेपर पे बनती, तो एक पूरे स्टोर रूम तो पेपर ही पेपर पड़े हुए थे। तो उन्होंने कहा कि ना यार इसको ऑटोमेट करना है, सॉफ्टवेयर बनाना है। तो मैं बड़ा खुश हुआ, मैं कहा चलो यार अपॉर्चुनिटी तो मिली।
तो मैं क्या ये रहा हूँ कि अपॉर्चुनिटी जब मिलती है इंसान को तो ज़रूर लेनी चाहिए, सीखना चाहिए और आपके साथ ग्रो करते हो करियर के अंदर। अगर सर बिल्कुल बना दूँगा, क्या चीज़ चाहिए उनका मतलब तुम्हें? मैंने कुछ नहीं चाहिए सर, मुझे सिर्फ एक कंप्यूटर दे दें आप, ठीक है। अच्छा उस वक्त जो है ना इंटरनेट पे होता था वो ये DSL नहीं होता था, वो क्या कहते हैं कनेक्टिविटी करते थे लैन के, जी टेलीफोन लाइन पे लगाते थे, वो टॉक करके कनेक्ट होता था सारा, मैंने बहुत स्लो इंटरनेट होता था। तो मैंने कहा मैं इसको कर दूँगा सर। तो उन्होंने कहा किस पे प्रोग्राम बनाओगे, एक्सेल पे बनाओगे? तो मैंने बड़ी हैरत से उनको देखा, मैंने कहा नहीं सर वो एक्सेल का तो प्रोग्राम नहीं होता। उन्होंने नहीं मुझे प्रोग्रामिंग करनी है एक्सेल के ऊपर। तो मैं ठीक है सर, मैं आपको बताता हूँ मैं क्या करने लगा हूँ। उस वक्त विजुअल बेसिक हुआ करता था, ठीक है ना, और जब हमने पास आउट किया था .NET नया उसे खाना स्टार्ट हुआ था, जावेद साहब को याद हो। तो खैर मैंने फर्स्ट जो है वो उनका प्रोडक्ट बनाया और एक फॉर्म डिज़ाइन करके, जैसे बिल्कुल जब फॉर्म बनाया, अच्छा मैंने जब ज्वाइन किया वहाँ पर तो मुझे कॉन्ट्रैक्ट पे लिया था मेरी अपनी जॉब के ऊपर। इट वाज 11 मंथ्स कॉन्ट्रैक्ट। और मुझे पता चला था कि जब आप जाते हैं एविएशन फील्ड के अंदर तो आपको 15 साल लग जाते हैं और आप कॉन्ट्रैक्ट पर ही रहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट आपका रिन्यू होता रहता है कि आप परमानेंट नहीं करते, कि बहुत सारी आपको फैसिलिटीज़ देनी पड़ती हैं ऑर्गेनाइजेशंस को। तो जब वो मैंने विद इन 1.5 मंथ मैंने कंप्लीट कर लिया उसको, जब मैंने कंप्लीट किया मैंने दिखाया तो उन्होंने कहा ये तो बड़ा आसान है यार, ये एक्सेल नहीं चाहिए होता। मैंने कुछ नहीं चाहिए होता, आप फिर डबल क्लिक करें शॉर्टकट पे, आपका फॉर्म फिल करें आप जा करके। और उसके बाद जब मैं उनको रिपोर्ट्स, क्रिस्टल रिपोर्ट पे रिपोर्ट्स बनते हैं उस वक्त, तो जब मैं उनको रिपोर्ट्स दिखानी शुरू की उन्होंने कहा ये क्या कर दिया तुमने, चलो मेरे साथ। वो फ़ौरन मुझे लेकर के CFO के पास ले गए। उन्होंने कहा देखो ये तुमने 6 लोग बैठाए ना, मैं यहाँ पेपर भरता हूँ, यहाँ पे टीम भरती है और फिर तुम्हारे लोग उसी पेपरों से लेकर के और लोटस पे, लोटस 1 2 3 के ऊपर एक्सेल पे जो है ना वो काम करते बनाते। ये देखो उसने क्या कर दिया। उन्होंने देखा, बोले ये क्या कैसे बन रही है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, एप्टेक की अप्रोच बताना चाह रहा हूँ। एप्टेक क्या सिखाता है, इंडस्ट्री तैयार ही नहीं है अभी। इंडस्ट्री समझती है कि एक्सेल और लोटस पे काम करने को ऑटोमेशन समझते हैं वो, ठीक है। हालांकि उस वक्त तो आपका वेब बेस्ड सोल्यूशन ही नहीं आया था उस वक्त तक, तो स्टिल जो है आप डेस्कटॉप सोल्यूशंस की बात किया करते थे। तो वो खुश हो गए, वाह यार, लेकिन बोलते हैं मेरे तो 4 बंदे इसमें से फारिग हो जाएंगे। कहीं 4 बंदे फारिग नहीं हो गया, वो 4 बंदे और लगाने पड़ेंगे इसके लिए। मैंने कहा, वो कहता वो कैसे? कहता मैं बताता हूँ। अब आप उन लोगों को लगाएं कि इस डाटा के साथ और किस किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए उन्हें, आप मुझे बताएं। इस इन्फॉर्मेशन को और मैं ऑगमेंटेड करके और एक नई इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर सकता हूँ, इस पे रिसर्च करें। उन्होंने कहा यार ज़बरदस्त हो गया। तो उसी वक्त मुझे लेकर गए वाइस प्रेसिडेंट के पास, उस वाइस प्रेसिडेंट उफक अली साहब हुआ करते थे। तो उन्होंने देखा एक्चुअली उनका विजन कुछ और था, वो स्विट्जरलैंड में स्विट्जरलैंड से काम किया था उन्होंने। मैंने क्या नाम है इस लड़की का, राठौर नाम है, कब ज्वाइन किया? बोला सर 1 से 1.5 महीना हुआ है। बोला क्या स्टेटस है इसका? तो सर कॉन्ट्रैक्ट पर आया, कह रही आज से परमानेंट इस कंपनी के अंदर। तो फर्स्ट सक्सेस थी लाइफ की मेरी हुई। तो ये खुशी और सक्सेस किस वजह से मिली? एप्टेक की वजह से। अगर एप्टेक मुझे नहीं मिलता, मैं कोशिश नहीं करता और अल्लाह ताला की बरकत नहीं होती मेरे साथ, ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें कभी भी नहीं होती मेरे साथ। जब मेरे पास एक्सपीरियंस सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, मैं था, प्रोजेक्ट मैनेजर भी था मैं, फिर साथ में मैं जो है वो नेटवर्क किया, डाटा सेंटर सिचुएशन की, मैंने सपोर्ट कार्ड बना। फिर मेरी कंपनी ने कहा नाउ कम इनटू द बिजनेस साइड। उसके बाद फिर मैंने स्ट्रैटेजिक बिजनेस करना स्टार्ट की। फिर मैंने अपनी जो हमने एप्लीकेशन बनाई थी उनको विद इन द नेटवर्क सेल करना स्टार्ट किया। हमने कोशिश की कि हम उनको सेल करें। फिर हमने आई वॉज द फर्स्ट गाय अल्हम्दुलिल्लाह जो पाकिस्तान की एविएशन में पहला हमने जो है वो इनोवेशन लैब बनाई और उसका नाम रखा बिजनेस रिसर्च एंड इनोवेशन नेस्ट, ब्रेन के नाम से। और उसमें हम लोग जो है वो नए नए प्रोजेक्ट्स करते थे इनोवेटिव, और उनके थ्रू हमने कई हमने अपने सॉल्यूशंस दिए अपनी इंडस्ट्री को। लाखों डॉलर्स हमने उससे कमाए। इट वाज अमेजिंग प्लेटफॉर्म। तो इस तरह करते 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 लाइफ के ग्लेटर पे एंजॉय करते, साथ सर्टिफिकेशन करता रहता था, पढ़ाई नहीं छोड़ता था। कभी ITIL कर रहा था, कभी Prince 2 कर रहा था, कभी कोविड 5 कर रहा था, कभी कुछ कर रहा था। एक आज भी मैं करता रहता हूँ सर्टिफिकेशन, बड़ा अच्छा लगता है कि नई चीज़ें सीखना। तो वो जब उसके बाद ये 18 साल जब सर्व कर, ये मुझे पता है फारूक, I'm sorry मैं कट कर रहा हूँ, ये मुझे पता है। आपकी सबसे अच्छी बात ये है कि आप अपने लर्निंग कर्व को कभी भी नीचे नहीं आने देते और हमेशा लगे रहते हो। इसको मुझे पता चलता रहता है। और मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे चंद चीज़ों का पता था। ये जो आपका यहाँ जेरीज में जॉब थी, जो डिटेल है मैंने आप सुनी। और यकीन माने, जैसे आप कह रहे थे ना एप्टेक का सुन के मेरे रोंगटे खड़े होते हैं, तो ये सारा सफ़र सुन के मेरे खुशी से रोंगटे खड़े हुए हैं। अल्लाह ताला आपको बहुत मज़ीद तरक्कियाँ दे। बहुत सारी बातें आपसे करने का दिल जा रहा है, टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है। तो इंशाल्लाह आपसे एक दफ़ा फिर दोबारा सेशन करेंगे और किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर दोबारा हम आपको इनवाइट करेंगे।
ज़रूर उस पर आपकी बाकी चीज़ें हैं उनको भी इंशाल्लाह समझने की भी और समझाने की भी कोशिश करेंगे। फारूक साहब, कंक्लूसिव मैसेज यूथ के लिए, पाकिस्तान के लिए आईटी में क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आईटी किस तरह से उनको वेलकम करने के लिए तैयार बैठी हुई है, बच्चों को क्या करना है, वो बच्चे जो एपटेक में इस वक्त मौजूद हैं उनको भी, जो एपटेक में नहीं हैं और आपको सुन रहे हैं इस वक्त उनको भी एक कंक्लूसिव मैसेज प्लीज़। देखिए, एक दुनिया वो है पाकिस्तान में जो हम देख रहे हैं, हम जी रहे हैं, और एक दुनिया वो है जिस दुनिया में पिछले मैं 2-3 साल से मैं यहाँ माइग्रेट हो गया अपनी फैमिली के साथ, मैं यहाँ रह रहा हूँ, ठीक है। तो एक दुनिया ये है। तो मैं आज भी कहूँगा और उस वक्त भी कहूँगा कि जो सॉफ्टवेयर की डिमांड जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ की जा रही है, मल्टीप्लाई होती जा रही है, ठीक है। तो उसमें चेंज ज़्यादा नहीं आ रही। पहले कोडिंग करते थे तो आज भी कोडिंग करते हैं। आज लोग जो है वो मशीन लर्निंग पे जा रहे हैं, आज बिग डाटा की बात कर रहे हैं लोग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं। आज हर चीज़ जो है यहाँ पर रिमोट हो चुकी है। तो मैं ये कहूँगा लोगों से कि स्टूडेंट से, सुनने वालों से, कि अपना सबसे पहले बेसिक आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में अपने आप को जो है ना माहिर करें, ठीक है। उसके बाद आप कोशिश करें अपने आप को इंटरनेशनल ब्रांड बनाए, इंट्रोड्यूस करवाएं। बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। देखें, प्रॉब्लम ये नहीं होता कि मुझे नहीं पता, ये गौर से सुनिएगा आप लोग। प्रॉब्लम ये होता है कि मुझे यही नहीं पता कि मुझे क्या नहीं पता। हम बड़े स्किल्ड हैं लेकिन हमें वो प्लेटफॉर्म नहीं पता है, वो चैनल्स नहीं पता है। हम सारी एनर्जी लगाते रहते हैं, अपनी ज़िंदगी को जो है ना उसको बैलेंस आउट करें, ठीक है। उसमें से लर्निंग के साथ अपॉर्चुनिटी सर्च पे भी जिम्मेदारी है आपकी। अपॉर्चुनिटी सर्च करें। जब अपॉर्चुनिटी सर्च करते हैं तो ऑटोमेटिक आपका करियर ग्राफ जो ऊपर चला जाता है, आपकी मार्केट वैल्यू चेंज। मैं हमेशा कहता हूँ हर इंसान की करेंसी वैल्यू होती है, जिस तरह कंट्री की करेंसीज की वैल्यू होती है ना, तो अपग्रेड के साथ साथ जब आप नई मार्केट में जाओगे, जब अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाओगे, तो मैं यही कहूँगा कि आप और ये जिस एरिया रीजन में मैं काम करता हूँ, नॉर्डिक्स के अंदर, बॉल्टिक्स के अंदर, ये सब बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है, ठीक है। पहले लोग समझते थे सिर्फ यूएस, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन मुल्कों को दिखते थे, लेकिन लोगों को ये पता था कि नॉर्डिक्स कुछ कंट्रीज़ है, स्वीडन हो गया आपका, आपके पास फिनलैंड हो गया, नॉर्वे हो गया, ये टेक्नोलॉजी बहुत आगे जा रही है। अब जा रहा है बॉल्टिक्स आगे जा रहा है। नेक्स्ट न्यू नॉर्डिक्स कहते हैं बॉल्टिक्स को। ये शायद आप लोगों को नहीं पता। जो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ देखिए, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, रिमोट अपॉर्चुनिटीज़ हैं। वो आपको वेलकम करते हैं, यहाँ पर बुलाते हैं आपको। यहाँ पे एक मिड लेवल का जो आपका डेवलपर होता है, वो नॉर्मली 4 से 4,500 यूरो तो उसको स्टार्टिंग में मिलते हैं। कैन यू इमेजिन, 4,500 यूरो उसको मिलते हैं अगर वो यहाँ के काम करता है। अगर वो अपनी कंट्री में बैठ के काम करता है तब भी नोमैड, यहाँ पे बहुत सारी ऐसे प्रोग्राम्स हैं नोमैड कहलाते हैं, वीज़ास कहलाते हैं, जिसमें आप दुनिया में कहीं भी बैठ के आप काम कर सकते हैं। तो आप एस्टोनिया दुनिया का नंबर 1 टेक्नोलॉजी कंट्रीज है, वहाँ जाए। मेरे पास एस्टोनिया की भी रेजिडेंसी है, मेरे पास और भी कंट्रीज की रेजिडेंसी है मेरे पास। तो मैं ये कहूँगा आपसे कि अपने आप को इस दुनिया से बाहर निकलें। जस्ट डोंट फोकस ऑन 1 or 2 प्लेटफॉर्म, 1 or 2 कंट्रीज। स्किल सेट हासिल करें, प्रैक्टिस करें और उसके बाद बाहर निकलें। जब बाहर निकलेंगे तो आप भी इसी तरह किसी प्रोग्राम में इस तरह बैठे होंगे और ये मैसेज दे रहे होंगे। एक बात हमेशा याद रखना ज़िंदगी में, मैं हमेशा एक बात ज़रूर कहता हूँ, और ये मैं अपने एक मेंटोर से कुछ सीखा था, कि जो मैं इस बात से अपनी इस बात का इख्तिताम करूँगा अपने इंटरव्यू का, वो ये कि someone else incompetence must not affect your competence। हमेशा याद रखिएगा। ग्रेट। कभी नहीं भूलिएगा जिंदगी, जब भी कोई काम करते देखते रहे, किसी से बात कर रहे हैं तो ये सोचें कि यार इसकी इनकॉम्पिटेंस मेरी कॉम्पिटेंस को अफेक्ट तो नहीं करेंगी। ब्रेक इट, कट थ्रॉट। यहाँ पे जो है कॉम्पिटिशन है दुनिया के अंदर, याद रखें। तो आपने कभी भी किसी को अलाउ नहीं करना है कि उसकी नाअहली आपकी अहलियत पर जो नजरअंदाज करे। ये हमेशा याद रखें इस चीज़ को, ठीक है। आगे बढ़ें, मेहनत करें, ठीक है। और हमेशा जिन्होंने आपका ज़िंदगी में साथ दिया है उनकी हमेशा रिस्पेक्ट करें। दोस्त बाज़ औक़ात जो है, दोस्त या आपके, हर इंसान फरिश्ता नहीं होता ना, तो कभी कभार कोई आपके चीज़ होती है, इग्नोर करें। आगे बढ़ें, इग्नोर करें, इग्नोरेंस लेकर के आएँ। और इस रीजन में, बॉल्टिक्स में, नॉर्डिक्स में ट्राई करें अपने आप को। मुझसे कोई हेल्प चाहिए, आई एम ऑलवेज अवेलेबल टू सपोर्ट यू व्हेनेवर आई हैव टाइम। आई एम ऑलवेज देयर। थैंक यू वेरी मच जावेद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फारूक। बहुत ज़बरदस्त बातें की आपने और बहुत अच्छे तरीके से आपने हमारे स्टूडेंट को भी गाइड किया। हमें बहुत प्राउड फील हुआ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपसे यहाँ सारी बातें सुन के और आपकी सारी सक्सेस स्टोरी का सुन के बहुत प्राउड फील किया। इंशाल्लाह आपसे बात होती रहेगी। तो गाइज, आज हमारे पास फारूक राठौड़ साहब, हमारे प्राउड एलुमनाई, वो मौजूद थे। बहुत कुछ सीखा आपने। फारूक साहब ने आखिर में आपको ये बताया
कि जो आईटी की दुनिया है वो बिल्कुल वास्ट बाहें फैलाए बैठी हुई है। आप अपना स्किल सेट इंप्रूव कीजिए। इस बात को भूल जाइए कि पाकिस्तान में आप कहाँ पर बैठे हुए हैं। इवन पाकिस्तान में भी किसी गांव में बैठे हुए हैं या किसी शहर में बैठे हुए हैं, अगर आपके पास स्किल्स हैं तो ये दुनिया आपके लिए मौजूद है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को लिए मौजूद है। आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर कर सकते हैं। और सही मानों में अगर हम इस पाकिस्तान को कुछ देना चाहते हैं तो आईटी इज़ द बेस्ट फील्ड, जिसमें आप बहुत सिर्फ एक स्किल आप अपने पास अगर इंप्रूव कर लें और एक सिस्टम, जैसे फारूक साहब ने बताया कि मैंने अपने बॉस से कहा कि मुझे सिर्फ एक सिस्टम दे दो, और फिर उन्होंने वंडर्स किए, उन्होंने वो जादू किए सारे के सारे, जो पहले जेरीज जैसे डिपार्टमेंट में यहाँ पर मौजूद नहीं थे। एक सिस्टम से उन्होंने वो कर दिखाया। आपको भी सिर्फ स्किल चाहिए, एक सिस्टम चाहिए, आप अपना नाम रोशन कर सकते हैं, आप अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं और कल को प्राउडली कह सकते हैं कि मैं भी अपने पाकिस्तान में कंट्रीब्यूट कर सका हूँ। आए हम सब मिलकर ये अहद करते हैं कि हम इस मुल्क के लिए इंशाअल्लाह कंट्रीब्यूट करना शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच। अगले एपिसोड में फिर वापस मिलेंगे अपने नए एलुमनाई के साथ, अपने एक दूसरे एलुमनाई के साथ। तब तक इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।